उनके साथ मनमानी करी और कांग्रेस के जो अनुसूचित जाति के लोग थे उम्मीदवार, उनके पर्चों को पास किया गया। यहाँ तक कि ये बताया कि जो वोट डालने जा रहे थे वो अनुसूचित जाति के लोग जो कांग्रेस के खिलाफ वोट डालने जा रहे थे, गांव-गांव में उनको पीटा गया। बाबा साहब ने उसमें रिपोर्ट भी लिखी है कि एक जगह तो पूरे 40 घर जला दिए गए अनुसूचित जातियों के, और एक जगह जो वोट डालने से जाने से मना कर दिया, अधिकारी ने गोलियां चला दी हैं अछूतों के ऊपर। तो इस तरीके से कांग्रेस को वहाँ पर विजय मिली, ये सब कारण थे उसके विजय मिलने के। तो बाबा साहब ने उनको कहा कि भाई ये 1945 का जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये गड़बड़ हुई है, और वहाँ पर ये भी तय हुआ था कि जो संविधान सभा की एक बात थी मार्च में, और फिर उसमें मई में 16 मई को फिर उसी ये कैबिनेट मिशन ने फिर एक और प्रस्ताव रखा कि अब भारत की जो वो मनोनीत सरकार बननी है, जो मंत्रिमंडल बनना है, उसमें 14 सदस्य जो सदस्य होंगे। तो उसमें 1945 में जो तय हुआ था उसमें ये कहा था कि अनुसूचित जातियों का सेपरेट उसमें वो होगा, 2 लोगों को अलग से मनोनीत किया जाएगा। लेकिन उसमें उन्होंने कांग्रेस और उन पार्टियों के ऊपर ही छोड़ दिया कि जो पार्टियां जीती हुई हैं वही अपनी पार्टियां अपने वहाँ पर प्रतिनिधि भेज सकती हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि भैया ये तो इन्हीं पार्टियों के लोग होंगे, कांग्रेस वगैरह के, तो कांग्रेस वगैरह से अलग कुछ कर नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकते, और इसलिए अंग्रेज़ों ने हमारे साथ ये गड़बड़ की है, छल किया है। तो बाबा साहब क्योंकि वहाँ से हार गई थी, उनकी पार्टी हार गई थी, और वो संविधान सभा से भी बाहर हो गए थे, और फिर जो नई मनोनीत सरकार हो रही थी उसमें भी वो बाहर हो गए थे, क्योंकि उसमें कांग्रेस का एक अनुसूचित जाति का एक कैंडिडेट मंत्रिमंडल में उन्होंने दिया, एक मुस्लिम लीग ने दिया था, जो कि बाद में बंटवारे के समय पे वो चला गया। तो एक जो वो दिया था वो कांग्रेस का, उसमें रहा। और बाबा साहब को जो पहली मनोनीत सरकार जो बनाई गई उसमें बाबा साहब को नहीं रखा गया, एक स्वतंत्र अनुसूचित जाति अछूतों के स्वतंत्र प्रतिनिधि के रूप में उनको नहीं रखा गया। वो तो बाद में जब जो पहली 11 नवंबर 1946 को जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी, उस बैठक में जो 7 लोग तय किए गए थे संविधान सभा के लिए, उन लोगों ने वो नहीं लिख पाए संविधान को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरपर्सन बनाए गए थे संविधान सभा के, और उनके अलावा 6 लोग और उसमें उसको जिम्मेदारी दी थी संविधान को बनाने की, लेकिन वो उसको बना नहीं पाए। और जब आज़ादी का समय भी पास आ गया, 1947 का समय पास आ गया, 15 अगस्त की निश्चित तारीख को जो भारत को ट्रांसफ़र ऑफ पावर करनी थी, आज़ादी का दिन सरकार अंग्रेज़ों ने देना था, तो जब वहाँ देखा कि भाई संविधान सभा तो कुछ काम कर नहीं पाई है, तब उन्होंने अंग्रेज़ों ने और उनके ऊपर प्रेशर पड़ा कांग्रेस के ऊपर, और अंग्रेज़ों ने तब कहा कि भाई संविधान बनाओ। ये संविधान कैसे बनेगा जब तक अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, और ये आपकी मनोनीत सरकार जो रहेगी यहाँ पर कुछ दिन के लिए, जब तक संविधान नहीं बनता आपका, तो फिर कैसे बनेगा संविधान। तब प्रेशर में आके, दबाव में आकर के, जब उनको कोई आदमी नहीं दिखा, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, तब ये 22 अगस्त 1947 को बाबा साहब को इन्होंने ला करके तब कानून मंत्री पद का, तब मनोनीत सरकार में रखा, और कानून मंत्री बना करके उनको शपथ दिलवाई। और 26 या 27 अगस्त 1947 को बाबा साहब को संविधान सभा के अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और फिर उस ड्राफ्टिंग कमेटी का बाबा साहब को चेयरमैन बनाया गया। ये समझ लीजिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी होती है वही मुख्य होती है, ड्राफ्ट करना कोई भी दस्तावेज और कोई भी किताब या कोई भी चीज़ या लेटर, चिट्ठी, पत्री, कोई भी चीज़ ड्राफ्ट करना ही मेन होता है। ड्राफ्ट लिखना, ड्राफ्ट मतलब लिखना, वही मेन होता है। और लिखने के बाद तो बहुत सारे खलीफा आ जाते हैं कि भाई कॉमा इधर करो, मात्रा टेढ़ी है, या डंडा ठीक नहीं लगा, या आ का आगे करो, या ऊ का पीछे करो, ऐसे करने वाले तो सैकड़ों आ जाते हैं, मगर मेन होता है ड्राफ्ट करना, लिखना। और जो काम बाबा साहब को सौंपा गया, फिर बाबा साहब ने वो करीब 3 साल के अंदर फिर वो महान संविधान की रचना की, और उसको मंत्रिमंडल ने, उसने जो मनोनीत सरकार थी उसमें खूब चर्चा करके उसको पास किया। और 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने इस देश को महान संविधान
सौंप दिया, उनके हवाले कर दिया और 26 जनवरी 1950 को भारत का महान संविधान अपनी पूरी शक्तियों के साथ लागू हो गया। तो ये आज मुझे इसलिए याद